बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपके गोश गुज़ार करते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो वज़ारत की तरफ से जारी की गई है, आप हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। कि जो ये वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं वो है जो क्विज़ का एक सिलसिला हमने शुरू किया था, 3 तो हमने कर लिए उसके हवाले से और अब इसका ये 4th पार्ट है, ये आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। आप इसको समझ लीजिए और अपनी तई जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वो आप ओपन करके अपने हिसाब से मुताबिक जो सवालों के जवाबात हैं वो दे सकते हैं और गलत जवाबों को चेक कर सकते हैं और दुरुस्त कर सकते हैं। तो चलिए आपके साथ क्विज़ शेयर करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी करके गूगल में जाके पेस्ट करें या फिर आप डायरेक्ट भी क्लिक करके और लिंक ओपन कर डिस्क्रिप्शन से सकते भी हैं। डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, हालत एहराम में तवाफ के शुरू से आखिर तक क्या चीज़ सुन्नत है? रमल सुन्नत है या इस्तबा या तलबिया या बैतुल्लाह को देखना? ठीक है जी। अब दूसरा सवाल है, बगैर शरई उज़र तवाफ और सही सवारी पर करना चाहिए, ये ममनू है या इख्तियारी है या अफजल है? यानी बगैर शरई उज़र तवाफ और सही सवारी पर करना ममनू है या इख्तियारी है। खैर, हमने अपनी तरफ से आंसर कर दिए, देखते हैं कितने गलत है कितने सही है। अगर किसी खातून को उम्रा के तवाफ के बाद हैज़ आ जाए तो उसके लिए सही मुआफ़ हो जाएगी या उसका उम्रा फासिद हो जाएगा या उसी हालत में सही कर सकती है या सिर्फ पाक होने की सूरत में। अच्छा, ये मैंने खुद से मार्क किए, अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। दुरुस्त है कि गलत है? दौरान तवाफ किसी चक्कर में इस्तलाम करना भूल गए तो इस्तलाम दोबारा करना होगा, तवाफ दोबारा करना होगा, तवाफ जारी रखें या दम देना होगा। तो हम इसको दम को देना कर देते हैं। सवाल नंबर 5 में है, दौरान तवाफ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ना जो है वो सुन्नत है। हिज्र अस्वद और रुकन इराक़ी के दरमियान या रुकन इराक़ी और रुकन शामी के दरमियान या रुकन शामी और रुकन यमानी के दरमियान या फिर रुकन यमानी और हिज्र अस्वद के दरमियान। इसी तरह सवालात हैं, तवाफ़ के हर चक्कर के अलग दुआ किताबों में मिलती है, वो दुआ तवाफ़ में पढ़ना लाजिम है, सुन्नत है, ममनू है, अहदीस से साबित नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो जायज़ है। अच्छा, अब देखते हैं दौरान तवाफ़ किताब हाथ में लेकर दुआएं पढ़ना कैसा है? अ, तो इनमें कोई हर्ज नहीं है, दूसरों से टकराव का खदशा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दुरुस्त होगा। दौरान तवाफ़ अगर रश ज़्यादा हो तो ऊपर वाली मंजिल पर तवाफ़ कर सकते हैं। दौरान तवाफ़ ऊपर वाली मंजिल पर जाना ममनू है। ऊपर तवाफ़ नहीं होता, ऊपर तवाफ़ करना मकरूह हो जाएगा। ऊपर तवाफ़ यानी कर सकते हैं। अच्छा, अ, ये शायद ये हो, हम देखते हैं कि कौन सा दुरुस्त है। दौरान तवाफ़ नमाजियों के सामने से गुजरना सख्त गुनाह है, दोनों सफ़ों के फासले से जायज़ है। 2 सफ़ों के फासले से जायज़ है, तवाफ़ करने वालों के लिए जायज़ है। सतरा या रुमाल लटकाने की सूरत में जायज़ है। 2 सफ़ों के फासले से जायज़ है। उम्रा के तवाफ़ से पहले अगर सही कर ली तो मर्दों के लिए दुरुस्त है, तवाफ़ से पहले। ख़वातीन के लिए दुरुस्त है, दोनों के लिए दुरुस्त है, तवाफ़ से पहले सही नहीं होगी। उम्रा के तवाफ़ के बाद सही करने से पहले हल्क कसर करा लिया तो उम्रा दुरुस्त होगा और कोई दम नहीं, उम्रा फासिद हो जाएगा, दम भी देना होगा और उम्रा भी लौटाना होगा। सही करने के बाद उम्रा दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा। सही दोबारा करने के बाद उम्रा दुरुस्त होगा और कोई दम नहीं देना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दौरान तवाफ़ आपस में बात करना बक़द्र ज़रूरत कर सकते। तवाफ़ के बाद वाली 2 रकात पढ़ना बाइस सवाब है, सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज़ है? तवाफ़ के बाद वाली 2 रकात पढ़ना वाजिब है।
اجتباء ختم ہو جاتا ہے طواف کے 3 چکروں کے بعد، طواف کے بعد، صحیح کے بعد یا حلق اور قصر کے بعد، 3 چکروں کے بعد۔ طواف کے بعد زمزم پینا سنت ہے۔ ملین اخذرین میں خواتین کے لیے تیز رفتار سے چلنا واجب ہے، اور مردوں کے لیے حلق کروانا یعنی اس طرح پھروانا واجب ہے۔ خواتین کے لیے حلق کرنا مکروہ ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ طواف اور صحیح کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، خود نہیں کاٹ سکتے، اپنے بال خود کاٹنا حرام ہے، ان میں سے کوئی اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ جس مرد کے بال انگلی کے ایک پور سے لمبائی میں کم ہو وہ قصر کر سکتا ہے، اس کے لیے حلق واجب ہے، اس کے لیے حلق اور قصر معاف ہے، حلق اور قصر میں اختیار ہے۔ اب ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں، ہم نے کلک کیا، ریکارڈ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ویو اسکور میں کہ کتنا اسکور ہے۔ اوکے 45% جو ہے پوائنٹس مجھے ملے ہیں اس میں۔ جو صحیح آنسر ہے وہ تو صحیح ہے، جو غلط ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو عمرہ کے طواف کے بعد حیض آ جائے تو صرف پاک ہونے کے بعد ہی صحیح کر سکتی ہے، یہ غلط ہے، وہ اسی حالت میں صحیح جاری رکھے گی عمرہ کے طواف کے دوران اگر آ جائے تو۔ دوران طواف کس چکر میں استلام کرنا بھول گئے، اگر کسی چکر میں بھول جائے تو طواف جاری رکھیں گے، اور دوران طواف ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا جو ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا چاہیے۔ دوران طواف اگر رش زیادہ ہو تو اوپر والی منزل پر طواف کر سکتے ہیں۔ دوران طواف نمازیوں کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے جائز ہے۔ یہ سوالات تھے، ہم نے آپ کے گوش گزار کیے، جوابات بھی آپ نے خود اپنے سوالات، جو یہ سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہوں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنی معلومات ہے جانے کے حوالے سے۔ اور یہ ہے اجتباء ختم ہو جاتا ہے طواف کے بعد، چونکہ بہت وہ ہے۔ اچھا، خواتین کے لیے تیز رفتار سے چلنا ممنوع ہے، اور مردوں کے لیے حلق کروانا یعنی اس طرح پھروانا افضل ہے، اور خواتین کے لیے حلق جو ہے وہ حرام ہے، اور طواف اور صحیح کرنے کے بعد اپنے بال آپ خود کاٹ سکتے۔ مرد کے بال انگلی کے ایک پور سے لمبائی میں کم ہو تو اس کے لیے حلق واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے آپ کو تفصیلات بتا دی۔